हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे अपना सब्जेक्ट फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जो कि उड़ीसा के सेमेस्टर नंबर 1 का पेपर है। बाकी अगर तुम कोई और यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हो तो वहां पे भी अलग अलग सेमेस्टर्स में फाइनेंशियल अकाउंटिंग नाम का पेपर जरूर होगा। हर जगह सिलेबस बिल्कुल सेम है। हम पिछले वीडियोस के अंदर पार्टनरशिप पढ़ रहे थे। पार्टनरशिप एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है जिसके अंदर हम पार्टनरशिप का फंडामेंटल्स, पार्टनरशिप में एडमिशन ऑफ अ पार्टनर कंप्लीट किए थे। आज का जो वीडियो होगा वो होगा रिटायरमेंट या फिर डेथ ऑफ अ पार्टनर। तो जब एक पार्टनर रिटायर हो रहा है, मतलब पार्टनरशिप फॉर्म छोड़ के जा रहा है, या फिर एक पार्टनर का डेथ हो रहा है, तो फिर उस समय अकाउंटिंग कैसे किया जाएगा। बट बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो, यू कैन चेक द डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन में एक ऐप का लिंक है, ऐप को डाउनलोड करो, रजिस्टर करो। वह कंप्लीट वीडियोस, नोट्स, प्रैक्टिस सेट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब कुछ अवेलेबल होगा। कुछ व्हाट्सएप ग्रुप्स के भी लिंक है, टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसको भी ज्वाइन कर लेना। वहां पे टाइमली अपडेट्स मिलता रहेगा। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। टॉपिक है रिटायरमेंट या फिर डेथ ऑफ अ पार्टनर। रिटायरमेंट या डेथ दोनों ही केसेस में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सेम है। रीजन क्या है? दोनों ही सिचुएशन में पार्टनर जो है पार्टनरशिप फर्म छोड़ के जा रहा है। अब रिटायरमेंट जो है वो वॉलेंटरीली है ना। बट डेथ डेथ होने से भी पार्टनर अब पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर नहीं रहा। तो दोनों ही इवेंट में, रिटायरमेंट में भी और डेथ में भी, दोनों ही इवेंट में पार्टनर अब पार्टनर नहीं रहा पार्टनरशिप फर्म का। तो क्या अकाउंटिंग होगा जब एक पार्टनर पार्टनरशिप फर्म से जाएगा? देन व्हाट विल बी द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट? क्लियर है? तो क्या क्या ट्रीटमेंट होगा? सबसे पहले हमको सीखना होगा हाउ टू कैलकुलेट द न्यू रेशियो एंड द गेनिंग रेशियो। याद होगा पिछले चैप्टर में एडमिशन में हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालते थे। यहां पे वही चीज होगा, गेनिंग रेशियो। दूसरा चीज जो हमको पढ़ना है वो है व्हाट विल बी द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर गुडविल। गुडविल का क्या ट्रीटमेंट होगा? तीसरा, क्या ट्रीटमेंट होगा रिजर्व, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस का। चौथा हम लोग पढ़ेंगे व्हाट विल बी द ट्रीटमेंट फॉर रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। क्लियर है? तो इसमें दो चीज जो है ये बिल्कुल सेम है। जो ट्रीटमेंट एडमिशन के समय होता था वही ट्रीटमेंट होगा रिटायरमेंट या डेथ के समय भी। रिजर्व जो है वो डिवाइड होगा कौन से रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। और रिवैल्यूएशन में जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा वो भी डिवाइड होगा ओल्ड रेशियो में। राइट? तो एडमिशन में भी ये डिवाइड होता था ओल्ड रेशियो में, और रिटायरमेंट और डेथ में भी डिवाइड होगा ओल्ड रेशियो में। क्लियर है? जैसे ए, बी और सी पार्टनर हैं। सपोज सी रिटायर करता है या सी का डेथ हो जाता है, तो ये जो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस है या फिर रिजर्व एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या एक्यूमुलेटेड लॉस है, ये डिवाइड होगा ए, बी एंड सी तीनों के बीच में, क्योंकि उनके बीच में कौन सा रेशियो होगा? ओल्ड रेशियो। क्लियर है ये? तो ये ट्रीटमेंट बिल्कुल सेम है, ये हम फिर से रिपीट नहीं करेंगे। राइट? हम जो पढ़ेंगे सिर्फ क्या पढ़ेंगे? एक, न्यू रेशियो कैसे निकलेगा, गेनिंग रेशियो कैसे निकलेगा, ये एक टॉपिक हम पढ़ेंगे। दूसरा हम पढ़ेंगे गुडविल का टॉपिक। गुडविल भी बहुत आसान है। ठीक है? स्टार्ट करते हैं टॉपिक फ्रॉम द न्यू रेशियो। राइट? अब न्यू रेशियो निकालने के लिए फॉर्मूला बिल्कुल वही है, हम पिछले वीडियो में भी पढ़े थे। सेक्रीफाइस शेयर। सेक्रीफाइस शेयर कैसे निकलता था? ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। वैसे ही गेन का क्या फॉर्मूला है? गेन का फॉर्मूला ऑपोजिट है, न्यू माइनस ओल्ड। समझ में आ रहा है? गेन का क्या फॉर्मूला है? न्यू माइनस ओल्ड। क्लियर है? तो हम एक ही फॉर्मूला लगाएंगे, हम यही फॉर्मूला लगाएंगे, ओल्ड माइनस न्यू। अगर प्लस में आएगा तो सेक्रीफाइस है, माइनस में आएगा इसका मतलब गेन है। क्लियर है? तो इस फॉर्मूला का जरूरत है नहीं हमको, गेन का अलग से फॉर्मूला का जरूरत नहीं है। हम हमेशा वही फॉर्मूला लगाएंगे, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। अगर प्लस में आया
तो वो सेक्रीफाइस होगा, और अगर माइनस में आया तो फिर वो गेन होगा। क्लियर है ये? तो देखते हैं कुछ पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस। देखना, पहला, ओम, शिव एंड हरि आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। हरि रिटायर्ड फ्रॉम द पार्टनरशिप फॉर्म। तो हरि चला गया, ठीक है। हमको यहाँ पे सबसे पहले निकालना पड़ेगा न्यू रेशियो। अब न्यू रेशियो क्या रहेगा, किसके किसके बीच में? ओम एंड शिव के बीच में। तो हरि के जाने के से वजह से हरि का शेयर हटा दो। अब इनके बीच में क्या था पहले? इनके बीच में पहले 5:3 था, तो इनके बीच में अब भी 5:3 ही रहेगा। क्लियर है? तो ओम और शिव के बीच में न्यू रेशियो क्या होगा? 5:3। क्लियर है? अब गेन निकालते हैं ओम का। ओम का पहले शेयर कितना था? ओल्ड शेयर 5/10। ओम का पहले शेयर था 5/10। अभी न्यू शेयर कितना है? 5/8। तो यहाँ एलसीएम अगर लेंगे तो 40 एलसीएम जाएगा, है ना। 4 20 -25, तो ये आ रहा है -5/40। माइनस में आया, माइनस में आया, इसका मतलब क्या है? ये गेन है। क्लियर है? उसके बाद शिव, शिव का गेन देखते हैं। शिव का पहले शेयर था 3/10, अभी शेयर है 3/8, तो एलसीएम जाएगा वही 40, तो ये 4 12 -15, ये होगा -3/40 गेन। राइट? तो गेनिंग रेशियो कितना हुआ? गेनिंग रेशियो भी हुआ 5:3। क्लियर है? तो यहाँ पे ओल्ड रेशियो भी 5:3 है, ओम और शिव के बीच में, है ना। इनके बीच में तो 5:3 था, न्यू रेशियो 5:3 है, और गेन भी 5:3 होगा। क्लियर है? ये फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन है। सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन देखते हैं। ओम, शिव एंड हरि आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। ये कौन सा रेशियो है? ओल्ड रेशियो। हरि रिटायर फ्रॉम द फर्म, ओम एंड शिव विल शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। तो इस बार क्या है? इस बार न्यू रेशियो गिवन है। पिछला एग्जांपल इलस्ट्रेशन 1 में न्यू रेशियो नहीं दिया था, इस बार न्यू रेशियो दिया है। ठीक है, तो हम निकालेंगे ओम और शिव का कितना फायदा या नुकसान हुआ। ठीक है, ओम का ओल्ड शेयर कितना है? 5/10। न्यू शेयर कितना है? 3/5। एलसीएम जाएगा 10, 5 - 6 -1/10, माइनस में आ रहा है, मतलब गेन है। ठीक है, नेक्स्ट शिव, पहले शेयर था 3/10, अभी शेयर है 2/5। ठीक है, एलसीएम जाएगा तो 3 - 4 -1/10, तो गेनिंग रेशियो 1:, राइट। गेनिंग रेशियो कितना होगा? 1:1। क्लियर? नेक्स्ट थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन। ओम, शिव एंड हरि आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। ये कौन सा रेशियो है? ये है ओल्ड रेशियो। हरि रिटायर फ्रॉम द पार्टनरशिप फॉर्म व्हिच वाज टेकन बाय ओम एंड शिव इन द रेशियो ऑफ 2:1। तो क्या बोल रहा है? हरि का शेयर ओम और शिव ले लेंगे 2:1 में। तो ये कौन सा रेशियो है? 2:1 न्यू रेशियो नहीं है, 2:1 क्या है? गेनिंग रेशियो। क्लियर है? तो हमको निकालना पड़ेगा ओम्स गेन। ओम कितना गेन किया निकालना पड़ेगा, और निकालना पड़ेगा शिव्स गेन, ओम्स गेन एंड शिव्स गेन। ठीक है, हरि का शेयर कितना था? हरि का शेयर था 2/10, तो 2/10 में से 2/3 कौन लिया? ओम, और 2/10 में से 1/3 लिया शिव। राइट, तो ये वाला हो गया 4/60 का गेन, और ये हो गया, सॉरी 4/30 का गेन, है ना। और ये हो गया
30 का गेन। क्लियर है। अब हमको निकालना है ओम और शिव का न्यू शेयर। तो कैसे करते थे हम, देखना गेन का फॉर्मूला क्या था याद करो, या फिर सेक्रीफाइस जब निकालते थे माइनस में आने से गेन बोलते थे, राइट। तो गेन का फॉर्मूला क्या है, अभी मैं पिछले वीडियो में पिछले स्लाइड में बताया भी था, ये रहा, ये वाला वीडियो, ये वाला काम आएगा। गेन का फॉर्मूला क्या है, न्यू माइनस ओल्ड। क्लियर। तो गेन का फॉर्मूला है न्यू माइनस ओल्ड। तो गेन का फॉर्मूला हुआ गेन इक्वल्स टू न्यू माइनस ओल्ड। नाउ न्यू इक्वल्स टू, आई कैन से गेन प्लस ओल्ड, है ना, माइनस ओल्ड को इधर ले आया, ठीक है। तो न्यू इक्वल्स टू गेन प्लस ओल्ड। अब हम निकालेंगे शिव का न्यू और ओम का न्यू। तो पहले ओम का न्यू, ओम का पुराना शेयर कितना था 5/10 और नया मिला है कितना 4/30। तो ओम का कितना होगा देखते हैं। वैसे ही शिव का न्यू, शिव का ओल्ड कितना था 3/10 और मिला कितना है 2/30, राइट। तो 30 एलसीएम जाएगा यहाँ तो 3 15 19/30 और ये 30 एलसीएम जाएगा तो 3 9 9 + 2 11/30। तो न्यू रेशियो कितना होगा 19:11। क्लियर। तो न्यू रेशियो होगा 19:11। क्लियर है। तो ये सब टाइप के क्वेश्चंस जो है ये आ सकता है न्यू रेशियो और गेनिंग रेशियो के कैलकुलेशन में, राइट। अब जो सेकंड टॉपिक था इस चैप्टर में वो था ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। गुडविल का ट्रीटमेंट बहुत आसान है। जो भी गेनिंग पार्टनर है वो पैसा देंगे किसको, टू द रिटायरिंग या टू द डिजीज्ड पार्टनर। डिजीज मतलब जिसका डेथ हो गया है, ठीक है। तो जैसे ए और बी अगर गेनिंग है तो ए और बी पैसा देंगे, तो ए और बी का कैपिटल हम डेबिट करेंगे कौन सा रेशियो में, गेनिंग रेशियो में। और जिसका डेथ हुआ है या जो रिटायर हो रहा है उसके कैपिटल को हम क्रेडिट करेंगे। क्लियर। तो एंट्री क्या होगा, एंट्री होगा गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट इन द गेनिंग रेशियो टू रिटायरिंग या डिजीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्लियर है। तो रिटायरिंग या डिजीज पार्टनर को पैसा मिलेगा तो उनका कैपिटल क्रेडिट होगा और जो गेनिंग पार्टनर को पैसा देंगे तो उनका कैपिटल डेबिट होगा। क्लियर। एक क्वेश्चन से तुमको समझाता हूं, सोच लो ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें गेनिंग रेशियो कितना निकला था 5:3। तो इस क्वेश्चन को एक बार देखते हैं कि इसमें गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे होता, ठीक है। इसमें गेनिंग रेशियो ध्यान रखना, गेनिंग रेशियो कितना है 5:3 का, ठीक है। अब सपोज इस क्वेश्चन में बोला होता, सपोज मैं ऐड कर रहा हूं, है ना, गुडविल दिया होता, गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट सपोज 50,000। गुडविल का वैल्यू 50,000 है, ठीक है। तो अब किसका कौन रिटायर किया, हरी। तो हम निकालेंगे हरीज शेयर इन गुडविल। हरी का शेयर गुडविल में, तो टोटल गुडविल है 50,000, उसमें हरी का शेयर, हरी कितना का पार्टनर है, 2 हिस्सा का 2/10। तो हरी का शेयर कितना हुआ गुडविल का 10,000। तो हरी को गुडविल का 10,000 रुपए मिलेगा। कौन देगा, गेनिंग पार्टनर। कौन सा रेशियो में, गेनिंग रेशियो में। क्लियर है। तो यहां पे क्या होगा, हरीज कैपिटल will be credited by the amount of 10,000, ठीक है। और ये जो ओम है, ओम्स कैपिटल, और ये जो शिव है, ये दोनों गेनिंग पार्टनर है, इन दोनों का कैपिटल को हम डेबिट करेंगे, ठीक है। तो ये होगा गुडविल का जर्नल एंट्री। अब 10,000 कौन देगा, ओम और शिव देंगे 5:3 में। तो हम 10,000 को डिवाइड कर देंगे 5:3 में, तो कितना आएगा देखते हैं, 10,000/8 × 5
6250, तो इसका आएगा 6250 और इसका आएगा 3750। दिस विल बी द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। क्लियर है? तो गुडविल का ट्रीटमेंट बहुत आसान है। जो भी रिटायरिंग पार्टनर होगा या जो भी डिजीज पार्टनर होगा उसको उसके शेयर का गुडविल मिलेगा, तो उसका कैपिटल क्रेडिट होगा। और जो भी गेनिंग पार्टनर होगा वो पैसा देगा, तो गेनिंग पार्टनर का कैपिटल डेबिट होगा इन द गेनिंग रेशियो। क्लियर है? तो दिस इज ऑल अबाउट ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम रिटायरमेंट और डेथ को कंटिन्यू करेंगे, कुछ और टॉपिक्स के अंदर बचे हुए हैं, फिर फुल फ्लेजेड क्वेश्चन करेंगे जहां पे सारा ट्रीटमेंट यूज होगा। क्लियर? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, अभी के लिए इतना। थैंक यू एंड बाय बाय।